क्लास 9th का मैथ्स का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 लेकर आई हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, -7 हो गया, √10 हो गया, 12 हो गया। ये कभी भी क्या होगी, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज होती रहती है, उनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट करते हैं, जैसे ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। और इनकी क्या होती है? इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज होती रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया टर्म्स क्या होती है। तो टर्म्स हमारी क्या होती है? कांस्टेंट और वेरिएबल से जो मिलके बनती है उनको बोलते हैं। जैसे टर्म्स में हमारा कांस्टेंट भी आता है, ठीक है, टर्म्स में हमारा वेरिएबल भी आता है, और थर्ड में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल भी आता है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट तो हमारा कोई भी नंबर हो गया, 5 हो गया, -4 हो गया, तो ये एक टर्म हो गई, ठीक है, ये एक टर्म हो गई। वेरिएबल में हमारा क्या आ गया? वेरिएबल में हो गया ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, तो ये हमारा क्या होगी? एक टर्म हो गई, ठीक है। और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मतलब कांस्टेंट ले लो 4, वेरिएबल ले लो ए, तो 4 इंटू ए क्या हो गया? 4a हो गया, तो ये भी क्या होगी? हमारी एक टर्म हो गई, ठीक है। तो टर्म क्या होती है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनती है उसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में हम क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, 4x², 5x और 5, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया, ये मैंने कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया, और ये मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल ले लिया। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल का। इसके बीच में मैंने साइन लगा दी, यहाँ पे प्लस लगा दी, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ये क्या बन गया? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर क्या होती है? जिसकी पावर क्या होती है? वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे ऊपर ही लिया था कि 4x² + 5x - 5 लिया, ठीक है। इसमें मेरे वेरिएबल है x² और यहाँ पे x है, इनकी होल नंबर पावर होनी चाहिए। मतलब x की यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 हमारा होल नंबर है। यहाँ पे x की क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या है? 1, तो होल नंबर है ना मेरा। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, उनको होल नंबर बोलते हैं। तो ये होल नंबर है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, √x + y, ठीक है। अब y में तो है, y की पावर 1 लिख सकते हैं हम, तो ये तो होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर आ रहा है इसमें, मतलब ये है पॉलिनोमियल। बट ये देखो यहाँ पे √x को अगर हम जब रूट को चेंज करेंगे तो x की पावर क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी? ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया 3x² + 5x - 4 लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो x के साथ क्या है? होल नंबर, हाँ होल नंबर है। यहाँ पे x के साथ क्या है? होल नंबर, हाँ होल नंबर है, क्योंकि x की पावर 1 लिख सकती हूँ मैं, और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल के साथ मेरा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल के साथ होल नंबर है, तो इट मीन्स ये क्या है? हमारी पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री क्या होती है? कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वो इक्वेशन दे रखी है हमको, मान लो कि 10x² दे रखी है + 5 की पावर y दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो देखनी है। तो वेरिएबल एक x एक y है, इनकी x की 2 है पावर और इसकी 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री इसकी 5 हो गई, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, 2x³ + y की पावर 4, ठीक है। इसमें क्या है? वेरिएबल देखो, एक x³ है और एक y की पावर 4 है, इनकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? तो y की पावर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता चल गया ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारे पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म के हिसाब से। जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे 9 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 7x हो गया, 9x हो गया, तो ये एक टर्म है ना, एक टर्म,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जिसमें दो टर्म होती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे हो गया 7x + 4 हो गया, ठीक है, 2x² + 7 हो गया। तो ये दो टर्म है ना, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो वो क्या होता है, बाइनोमियल होता है। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। तीन टर्म्स में हम एग्जांपल ले लो, 7x⁴ + 5x + 6। देखो तीन टर्म है इसमें, तीन टर्म है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में बता दिया मैंने। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है। बाइनोमियल में क्या होती है, जिसमें दो टर्म होती है। और ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिसमें तीन टर्म होती है। ठीक है, उसके बाद डिग्री के हिसाब से चलें तो डिग्री के हिसाब से एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है और एक बाई क्वाड्रेटिक होता है। लीनियर की क्या होती है, जिसमें डिग्री 1 होती है। क्या होती है, डिग्री जिसमें 1 होती है। इसमें डिग्री क्या होगी, 2 होगी क्वाड्रेटिक में। और इसमें डिग्री क्या होगी, 3 होगी। और इसमें डिग्री क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगी। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लो, लीनियर के लिए ले लिया मैंने 4x। ठीक है, तो x के ऊपर क्या है 1, तो डिग्री क्या आ गई 1, तो इट मीन्स ये क्या है, लीनियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, तो ले लिया मैंने 4x² + 5x - 1 ले लिया। तो इसमें डिग्री देखो 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और क्यूबिक में क्या होता है, जिसमें क्यूब लगाओ, x³ + 3। देखो डिग्री क्या है, डिग्री 3 है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया। और बाई क्वाड्रिक जिसमें डिग्री 4 होती है, तो x⁴ + x⁴ -5 ले लिया, तो ये डिग्री 4 वाला, तो ये क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, सारे क्लियर हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस पहले ट्राई करते हैं, देन फिर एक्सरसाइज 2.1 पे जाएंगे। पहले पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। तो पॉलिनोमियल मैंने बताया था, पॉलिनोमियल वो होते हैं जो क्या करते हैं, होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इनके वेरिएबल में क्या हो, होल नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसमें एक्स की पावर में क्या है 2, तो होल नंबर है। यहाँ पे एक्स क्या है, कुछ नहीं है, पावर तो मतलब 1 है, तो इट मीन्स क्या है, ये दोनों क्या है, होल नंबर है, तो इट मीन्स ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की पावर 1 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये भी नीचे y है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर y और -1 हो जाता है, क्योंकि जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो देखो होल नंबर नहीं है ना, ये -1 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, और वो भी रूट में है, तो जब रूट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो t की पावर 1 और √2 हो गया। ठीक है ना, तो 1/2 क्या होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखो, तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल में क्या है, होल नंबर है ना, होल नंबर तीनों में, तो इट मीन्स ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, x² के साथ जो टर्म हो, x² के साथ जो कांस्टेंट होगा या उसके साथ जो भी लगा होगा उसको क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x² के साथ अभी कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और माइनस का साइन है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। यहाँ पे x² के साथ क्या लगा हुआ है, ये वाली टर्म लगी है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री बोलिए लिखने के लिए। ठीक है, तो x³ की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, डिग्री 3। और 4x² की क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। और 7x की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे 5t की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और √7 की क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिग्री होती नहीं है। ठीक है, और √3 की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उनको बोलते हैं। ठीक है, जो डिग्री जिनकी 0 होती है उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि क्लासीफाई करो कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर क्या होता है, जो सिंगल वाला होता है, तो सिंगल ये आ गया, ये लीनियर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें 2 डिग्री होती है। ठीक है, 2 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यूबिक क्या होता है, जो 3 डिग्री वाला होता है, तो यहाँ पे देखो 3 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक है, ये हमारा लीनियर है, 1 डिग्री 1 टर्म वाला, जिसमें, ठीक है ना। और ये क्या है, 1 + x, तो 1 + x क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा। ये x³ वाला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होती है, डिग्री 1 होती है, वो क्या होता है, लीनियर होता है।
ठीक है। जिसमें क्वाड्रेटिक में जिसमें डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और जिसमें डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक होता है, और जिसमें डिग्री 4 होती है वो क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। तो पॉलिनोमियल बताने हैं। ठीक है, तो पहला तो हमको पता चल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 2 है। तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल के साथ क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे वाई है, वाई के साथ होल नंबर है, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक्स वाई और टी, ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ होल नंबर लगा है, हाँ हाँ लगा है, 23 31। तो ये भी क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो 7 है, जेड रूट जेड में है, तो जेड का रूट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे रूट 8 और एक्स है। ठीक है, यहाँ देखो जेड के साथ क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे देखो ये है 5x², तो यहाँ पे तो होल नंबर है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे आगे 5x², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 9 एक्स के साथ 1 है लेकिन नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -1, फिर प्लस 2x प्लस 6। तो देखो वेरिएबल, हर एक वेरिएबल में देख रहे हैं, इस वेरिएबल में तो है होल नंबर, इसमें नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल में सब में क्या होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऑल पावर ऑफ x आर होल नंबर, तो दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि हमें एक्स क्यूब का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो पहले एक्स क्यूब ढूंढो। एक्स क्यूब हमारा ये आ गया, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने क्या था, एक्स क्यूब के साथ जो लगा होता है, तो क्या लगा एक्स क्यूब के साथ, माइनस और कुछ भी नहीं है, तो -1 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक्स क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, तो एक्स क्यूब के साथ π/3 लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट π/3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कंफ्यूजन होगी करने में, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, अलग करेंगे। मतलब पहले करेंगे 5x³ डिवाइडेड बाई 2, फिर करेंगे 3/2, और फिर यहाँ पे आगे x²। ठीक है, अब तो इजी हो जाएगा। अब एक्स क्यूब के साथ वाला ढूंढना है, तो एक्स क्यूब के साथ वाला क्या है, 5/2, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 5/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलो, एक्स क्यूब का पूछा है, तो एक्स क्यूब ये है, इसके साथ वाला क्या है, -3/7, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3/7। ठीक है, समझ आ गया कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर हमें पूछा जाता कि x² का बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x² का -1, यहाँ पे 8 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x² प्लस 2/5 -7/2x प्लस 6 राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का बोला निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले एक्स क्यूब का निकालना है, इसको अलग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे ना यहाँ पे 3x³ डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5x² डिवाइडेड बाय 5। पहले तो इनको सबको, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है ये। ठीक है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 3x³ डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, अलग अलग कर दिया इसको स्प्लिट। यहाँ पे हो गया 5x² डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे क्या हो गया 2/5। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 2/5। ठीक है, अब एक्स क्यूब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स क्यूब का, 3/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/5 आ गया। ठीक है, x² का पूछा है, तो x² का देखो यहाँ पे 5/5, तो 5/5 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका क्या आ गया, 1 आ गया कोफिशिएंट। ठीक है, और x का पूछा, तो x हमारा यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे x के साथ क्या लगा है, -7/2, तो इसका क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 7/2, -7/2। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द डिग्री पूछी हुई है। ठीक है, तो डिग्री मैंने क्या बोला था कि हाईएस्ट जो होती है वेरिएबल की, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री लेते हैं हम। ठीक है ना, तो डिग्री इसमें निकालनी है हमें। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है पावर वेरिएबल की, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट 4 है, तो डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व करो इसको, y² को y से 1 से करेंगे तो y² माइनस स्क्वायर को इससे करेंगे तो y² और y³ को करेंगे तो y की पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी, y की पावर 5 हो गई, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये लगेगा a प्लस बी और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी। इसको खोलो, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरा y, तो ये हो गया y का स्क्वायर, और माइनस बी क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो वेरिएबल कौन सा है y के साथ डिग्री कौन सी लगी है 2, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि क्लासीफाई करो कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा क्या है क्यूबिक है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा बाय क्वाड्रेटिक है। तो 5x क्यूब, तो इसमें क्यूब लगा हुआ है, तो ये पहले से क्या हो गया क्यूबिक हो गया। ठीक है, फिर आ गया 7x प्लस 9/2। तो वेरिएबल में क्या है 1 है, तो डिग्री क्या है 1 है, तो 1 वाला क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है, उसके बाद 7/4 है, तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिग्री क्या है 2 है, तो डिग्री 2 वाला क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिग्री कौन सी है हाईएस्ट, तो 4 है, तो 4 वाली डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, तो बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या है एक्स क्यूब है, क्यूब लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक बायक्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 6 पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बताने के कौन से हैं कि नहीं है, तो मैंने बताया था कि जिसके वेरिएबल में क्या हो होल नंबर हो उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे हमारे क्या है देखो, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 2, ये हो जाएगी एक्स की पावर 1, और यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब वेरिएबल में क्या होना चाहिए होल नंबर, तो ये दोनों वेरिएबल है, इन दोनों में होल नंबर है, हाँ है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। सेकंड पे क्या बोला हुआ है, पहले इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से करेंगे तो एक्स की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि ऐड हो जाता है, और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल में क्या है होल नंबर है, हाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया ये। अब देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये वेरिएबल ये है, इनके वेरिएबल में क्या होल नंबर है, हाँ है होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होती है माइनस में हो जाती है पावर, तो एक्स की पावर क्या हो गई -2। अब दोनों वेरिएबल में चेक करो होल नंबर है, इसमें तो होल नंबर है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें -2 है, तो ये क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.1 का। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री 37। अब आपको पता है कि बाइनोमियल कितना होता है, तो जो दो टर्म वाला होता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो दो टर्म लिखनी है, डिग्री 37 वाला लिखना है, तो एक्स की पावर 37 प्लस क्या लिख लो 5 लिख लो, तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म है ना। उसके बाद ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो 3 टर्म वाला, तो लिख लो वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। तो देखो तीन तीन टर्म वाला है ये। ठीक है, इसमें 3 टर्म है और हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, और मोनोमियल बोला है, तो मोनोमियल मतलब 1 टर्म वाला, तो 1 टर्म वाला लिख लो आप, एक्स की पावर 500 भी लिख सकते हो। ठीक है, 5x की पावर 500 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।